हमारी कौम जाग चुकी है। कौम ने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है जो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा मैंडेट नहीं था, और उस मैंडेट की हिफाजत करना और उसको आगे लेके जाना, जमहूरियत को और मजबूत करना अब हमारा फ़र्ज़ है। उसके लिए उन्होंने हदायत की है कि जो दो बड़ी जमातें PMLN और पीपल्स पार्टी है और MQM है, उनके अलावा आप बाकी सारी जो जमातें हैं पाकिस्तान की जो जमहूरियत में यकीन रखती हैं, उनके साथ आप मुज़ाकरात करें और जहाँ जहाँ हुकूमत बनानी है, हमने जिस जिस सेंटर पे हो, प्रोविंस में हो, उसके ऊपर काम शुरू कर दें। उसके साथ चूँकि बहुत अहम मामलात हैं जिसके अंदर ये फ़ैसले करने हैं कि चीफ़ मिनिस्टर कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, स्पीकर कौन होंगे, उसके लिए उन्होंने कहा है, इमरान खान साहब ने कुछ नाम तजवीज़ भी किए हैं और मज़ीद ये कहा है कि इस चीज़ के लिए अदालत से रजू करें ताकि जो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है इमरान खान साहब तक, ताकि वो अपने फ़ैसले कर सकें एविडेंस के साथ, सबूत के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, इन मामलात पे वो उन तक पहुंचाए जा सके। तो ये एक दूसरा बहुत अहम जो फ़ैसला था उन्होंने किया। इसके अलावा फ़िलहाल के लिए जो किन जमातों के साथ मुशावरत करनी है अलायंस की, वो भी उन्होंने हमें बता दी हैं और आपको जल्द वो सामने आ जाएंगी कि क्या आगे होने जा रहा है सेंटर पे भी और प्रोविंसेस पे भी। इसके अलावा मेरे कॉलीग्स बताएंगे आपको मज़ीद अगर कोई मामलात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से कोशिश करती रही थी, जब दो हुकूमतें डिज़ाल हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी और हाई कोर्ट के थ्रू भी, कि इलेक्शन हो तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ और इनके कैंडिडेट और वर्कर की यकसां शिरकत हो। वो आप लोगों ने देखा, थ्रू आउट कोशिश की गई कि पहले हमारे कैंडिडेट इंतखाबात सही पार्टिसिपेट ना कर सके, फिर उसकी लीडरशिप को भी दूर रखा गया। आपको पता है 5 दिन के अंदर अंदर 3 सज़ाएँ भी दी गई, 14 साल भी, 10 साल भी और 7 साल भी। कोशिश यही की गई प्री पोल कि आवाम के पास एक मैसेज आए कि खान साहब अभी बड़ा अरसा के लिए जा चुके हैं, आप किसी और तरफ देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने रहम करम से आवाम के ताकत से सुरखरू किया। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे पहली मरतबा ऐसी इलेक्शन हुए हैं जिसमें सारी लीडरशिप जेल में होते हुए भी, जिसके निशान के बग़ैर भी आवाम ने ये समझ लिया था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, ग़ुलामी नामंजूर है। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। मैं आपको एक फिक्स फिगर बता रहा हूँ, ये हमारे एग्जैक्ट फिगर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वाइट पेपर में। ये हमारे वो सीटें जो हमारी जीती हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो फिगर दिया है वो होगा, इस्लामाबाद की 3 सीटें हम जीत चुके हैं, ये 100% हमारी जीत रिपीट में गया है। बलूचिस्तान के 16 सीटों में से हमारी जीती हुई सीटें हैं 4। पंजाब के 139 सीट में से जिस पे इलेक्शन हुए हैं नेशनल असम्बली की, उसमें हैं हम 115 सीटें जीत चुके हैं। इसी तरह सिंध में 61 सीटों में से हम 16 सीटें जीत चुके हैं। KPK में 44 में से 42 सीट्स हम जीत चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में 180 सीटें जीत चुकी है और ये हमारा मैंडेट है, ये अवाम का मैंडेट है। हम आपके साथ वाइट पेपर में उसके फॉर्म 45 शेयर करेंगे कि यही हमारा मैंडेट है, अवाम के इस वोट का एहतराम किया जाए। जब वोट में जाते हैं, वोट कास्ट होता है, पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 बनाता है वोट काउंट करके, वही प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर के पास
जा कर के फार्म 47 बनाता है, उनको टैली करा के फार्म 48 बनाता है। हमारा मुतालिबा फ़कत इतना है कि जो ये अवामी मैंडेट है, जो डाले गए वोट है, उनका जो काउंट है अवाम का फ़ैसला, वो हमें मंजूर है। हम अदलिया से भी दरख्वास्त करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करते हैं, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी रिमाइंड करते हुए दरख्वास्त करते हैं कि जब हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि प्रिजाइडिंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से हो ताकि वो इन्फ्लुएंस में ना आए। अब अदलिया की ज़िम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करे और हमारी मैंडेट, अवाम की मैंडेट वापस आए। अब इस मैंडेट के साथ चलते हुए आपको पता है खान साहब ने यही फैसला किया है, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत बनाए, चाहे वो मरकज़ में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो KPK में है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामज़द किया गया है।